वेलकम टू सिनर्जी। आई एम अजीत। आज हम बात करेंगे कलयुग की बहुओं के बारे में। कैसी बहू मिलेगी आपको कलयुग में। कलयुग के बारे में भागवत पुराण में लिखा है कि सारा फोकस आदम जात का जो है होगा पैसे पे। यानी कि हर इंसान पैसे से ऑब्सेस्ड रहेगा। पैसा ही हर चीज़ होगी। आप कितने बढ़िया आदमी हो, कितने अच्छे आदमी हो, कितने ज्ञानी हो, कितने इंटेग्रिटी वाले हो, कितने ऑनेस्टी वाले हो, कितने ईमानदार हो, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होगा। आपको गधा समझा जाएगा अगर आपके पास पैसा नहीं है। देखिए, मुस्कुराइए मत। बहुत सीरियस वीडियो बन रहा है, ये कलयुग के बारे में है। और आप इस समय घोर कलयुग में बैठे हुए हैं। कल को आपके बेटे की शादी हो सकती है और फिर बहू आ सकती है आपके घर में। तो बहू समझ लीजिए, पहली बात, एक तो बाल कटी आएगी, क्योंकि औरतों के आभूषण उनके बाल होंगे कलयुग में। ये भी बात लिखी है आज से, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज से 5000 साल पहले भाई साहब लिखी गई। समझ लीजिए 5000 साल पहले। और हम लोग घोर कलयुग में हैं इस समय, क्योंकि ये पूंजीवादी सभ्यता है। तो क्या कैपिटलिज्म और कलयुग एक चीज है? चलिए इस पे बाद में विचार करेंगे। अभी आजकल बहुओं की बातें होनी, केवल बहुओं की। बहुएं आजकल जो होंगी वो ऑर्डर देने वाली होंगी। ऑर्डर कैसे? यानी कि मान लीजिए आपके घर में मेड सर्वेंट नहीं आई और खाना बनाने वाली कोई नहीं है, तो क्या बूढ़ी सास खाना बनाएगी या जवान बहू? संभव ही नहीं भाई साहब। तुरंत बहू जाएगी अपने मोबाइल फ़ोन पे, ऐप खोलेगी स्विगी का या जोमेटो का, फट से देगी ऑर्डर, खाना आ जाएगा। देखिए, ये भी एक दिव्य शक्ति है जो आजकल की नारियों के पास होगी, खास तौर से कलयुग की बहू के पास। फिर कलयुग की बहू को अगर आपको खुश करके रखना है तो ध्यान रखिए, अगर सास बहू एक साथ रहेंगे तो कलयुग की बहू कभी खुश नहीं होगी। वो कहेगी लड़के से, देखो तुम्हारे माँ बाप हमारे साथ नहीं रहेंगे। खास तौर से अगर वो आईटी इंडस्ट्री, कॉरपोरेट सेक्टर इधर उधर होगी, लड़का दूर दराज में पोस्टेड होगा। मगर मान लीजिए आपका एक बड़ा सा आलीशान बंगला है गुड़गांव में, बेंगलोर में, गाजियाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, और आप एक बिजनेस फैमिली के हो, तो आपकी बहू बहुत खुश रहेगी, क्योंकि वहाँ पे 5-6 नौकर होंगे उसकी सेवा करने के लिए। वो आएगी घर में, मेकअप लगाएगी, उसके बाद फिर पार्लर जाएगी, वहाँ फिर मेकअप लगाएगी, उसके बाद मॉल घूमने जाएगी, शॉपिंग करेगी, घर वापस आएगी, खाना गरम गरम तैयार होगा, टेबल पे बैठी खाना खाएगी। बच्चा पैदा करने के लिए कलयुग की बहू को ना कहिएगा, क्योंकि हो सकता है उसका फिगर खराब हो जाए, और वो फिगर पे अपने काफ़ी ध्यान देगी, क्योंकि वो जिम जाएगी। जिम जाने के बाद वो कहीं और ऐसी जगह जाएगी जहाँ वो इन्वेस्टमेंट कर सके, पैसा कमा सके, क्योंकि पैसा ही बहुत बड़ी चीज़ है कलयुग की बहू के लिए। आभूषणों से उसको बहुत प्रेम होगा, इन्वेस्टमेंट से बहुत प्रेम होगा, शेयर बाजार से बहुत प्रेम होगा। पति से होगा कि नहीं होगा ये नहीं कह सकते, मगर पति अगर उसको सुख सुविधा देता रहेगा तो उन सुख सुविधाओं से उसको काफ़ी प्रेम होगा। अगर ज़्यादा उंगली आपने करी तो वो तुरंत जाएगी और कहेगी सेक्शन 498A। अब जजों को सोचना है कि कलयुग की बहू को कैसे सुधारा जाए और कैसे ना सुधारा जाए। आज के लिए भैया इतना काफ़ी है। बहुओं पे चर्चा हम एक सेकंड सीरियल में और करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत गंभीर रिसर्च करनी है। कलयुग की बहू एक बड़ी विचित्र चीज़ बन चुकी है और एक बड़ी दुर्लभ चीज़ बन चुकी है। वो फेयर वेदर में आपके साथ रहेगी, मगर ये अगर आप सोचे कि 14 साल के वनवास के लिए अपने आपके बेटे के साथ कहीं चली जाएगी, तो भाई भूल जाइए भाई साहब। यहाँ कलयुग की बहू सीता माता नहीं, इसकी हम गारंटी ले सकते हैं। और अगर आपके घर में ऐसी बहू आती है जो आपको खुश रखती है और आपका घर परिवार संभाल के रखती है, और जहाँ शादी 6 महीने बाद नहीं टूटती है, तो आप बहुत ही सौभाग्य वाले लोग हैं। अपने आप को धन्य समझिए। ये समझिए कि भगवान श्री हरि का आपके ऊपर असीम कृपा है, असीम कृपा। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय राम जी।